अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आखला दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है मेरा Samsung Galaxy A07 और मुझे इस पे One UI 8.5 का अपडेट रिसीव हो चुका है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये अपडेट क्या न्यू विजुअल्स एंड परफॉर्मेंस चेंजेस लेकर आया है ऑन A07 कंपेयर टू द One UI 8। बट उससे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि ये फोन अब तक की डेट में कैसे परफॉर्म कर रहा है आफ्टर ऑल दीज मंथ्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। ओके सो ये है सैमसंग का मोस्ट अफोर्डेबल मिड रेंज फ़ोन द गैलेक्सी A07 जो 25 अप्रैल 2025 को ग्लोबली लॉन्च हुआ था। एंड बाय नाउ आपने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एन अपडेट रिव्यू एंड माई टेक ऑन हाउ दिस डिवाइस हेल्ड आफ्टर ऑल दीज मंथ्स। मैंने ये डिवाइस 26 अप्रैल 2026 को परचेज़ किया था एंड ये 6 GB एंड 128 GB वाला वेरिएंट है जो मुझे 37,500 का मिला था। आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 15 के साथ आया था एंड एंड्रॉइड 16 का अपडेट इसको ऑलरेडी मिल चुका है जो कि One UI 8 के साथ आया था। एंड सैमसंग ने इस डिवाइस के लिए 6 years ऑफ OS अपडेट्स प्रॉमिस कर रखे हैं। Anyhow, before I talk about the One UI 8.5 update on this phone, let's skim through the phone real quick. इस फ़ोन का मेन हाइलाइटिंग सेलिंग पॉइंट इसका Helio G99 का प्रोसेसर है जो कि इस प्राइस रेंज में ऑब्वियसली किसी दूसरे ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिलता करंट मार्केट सिचुएशन में। एंड One UI 8 पे ये Antutu 11.1 पे अराउंड 5,30,000 का स्कोर करता है, दैट इज़ 0.53 मिलियन। एंड इसके अलावा One UI 8 पे Geekbench स्कोर CPU का सिंगल कोर पे 720 है एंड मल्टी कोर पे 1981 है, वेयर एज GPU का स्कोर 1540 है। डेली यूज़ में इसकी परफॉर्मेंस आपको बेसिक टास्क के लिए ठीक देखने को मिलेगी, बट इंटेंसिव टास्क में ये आपको जिटर एंड लैग करता हुआ मिलेगा। गेम प्ले इसका एवरेज है एंड PUBG में ये आपको 60 FPS तो प्रोवाइड करता है, बट स्टिल आपको हॉट ड्रॉप्स वगैरह में थोड़ा बहुत जिटर एंड लैग एट टाइम्स फील होगा बिकॉज इसका 60 FPS सुपर स्टेबल वाला फील नहीं देता। हार्डवेयर बेस्ड जायरो का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता, वेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरो का सपोर्ट भी इसमें मिसिंग है। एंड एक्सटेंसिव गेम प्ले में इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं करता, वेयर एज वार्म ज़रूर फील होता है। बिल्ट इसका प्लास्टिक का है विद प्लास्टिक मिड फ्रेम एंड बैक कवर, ऑल्दो इस पे IP54 का स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाता है, सो हल्के वाटर स्प्लैशेस को ये टॉलरेट कर लेगा। एंड सिम ट्रे पे रबर रिंग भी इंस्टॉल्ड है एंड इसमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लग सकता है। फ़ोन के बॉटम पे सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर है एंड लाउडनेस इसकी अबव एवरेज है, बट क्वालिटी काफ़ी श्रिल है विद नो बेस एंड एवरेज क्लैरिटी। ऑल्दो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इस फ़ोन पे मिल जाता है, बट वो सिर्फ ईयरबड्स पे काम करता है जब वो फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो। और 3.5 mm का जैक भी इसमें मिल जाता है। राइट साइड पे वॉल्यूम कीज़ एंड पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है एंड फिंगरप्रिंट का अनलॉकिंग स्पीड एवरेज है। बैक पे डुअल कैमरा लेआउट है जिसमें से काम का सिर्फ एक 50 मेगापिक्सल का 1 और 2.76 इंच का JN1 f1.8 सेंसर है और दूसरा जस्ट एक ऑक्सिलरी कैम है। फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p 30 fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी इसकी डे लाइट में डिसेंट है विद हैवी पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग एंड इससे आप डिसेंट पिक्चर्स ले सकते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी इसकी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर सेंसर साइज एंड सेल्फीज़ दिन में ठीक निकल के आती हैं, वेयर लो लाइट में सेल्फी कैमरा इसका कुछ खास नहीं है। फ्रंट साइड से 1080p वीडियो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होती है एंड स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बैक साइड से 1080p वीडियो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होती है एंड स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। डिस्प्ले इसका 6.7 इंच का PLS LCD 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पैनल है, बट ये 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है विद 262 ppi डेंसिटी एंड डिस्प्ले पे ग्लास प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है इस मॉडल पे। स्क्रीन के बेजल्स काफ़ी बड़े हैं विद अ प्रोमिनेंट चिन और कलर रिप्रोडक्शन कोई सुपर एक्यूरेट नहीं है डिस्प्ले की, बट इट्स अ डिसेंट डिस्प्ले और सोशल मीडिया कंजम्पशन वगैरह के लिए सही है फॉर एन एवरेज यूज़र। एंड व्यूइंग एंगल्स भी इसके अच्छे हैं और ऑटो ब्राइटनेस भी इस पर ठीक से काम करता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस ऑन पेपर A07 के 4G मॉडल के लिए अराउंड 468 निट्स मैंशनड है, बट रियल टाइम यूजेज में अंडर डायरेक्ट सनलाइट मुझे इसका डिस्प्ले रीडेबल लगा विद एवरेज विजिबिलिटी कंसिडरिंग कि ये एक LCD डिस्प्ले है।
इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh है एंड इसमें लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल्ड है जो कि एट मैक्स 25 वाट वायर्ड चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है एंड ऑन पेपर ये अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स टू 1 आवर 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। यूजुअली इस फ़ोन को मैं एंकर नैनो 30 वाट चार्जिंग अडेप्टर से चार्ज करता हूँ एंड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस फ़ोन का 0 to 100 चार्जिंग टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फ़ोन को अराउंड 11:57 AM चार्ज पे लगाया यूजिंग एंकर 30 वाट चार्जिंग अडेप्टर and around 1:28 p.m. phone completely 0 to 100 charge हुआ. So in total the phone took 1 hour and 31 minutes to get fully charged in a normal room temperature. और दूसरा ये कि फ़ोन का चार्जिंग टाइम सराउंडिंग्स के टेम्परेचर एंड फ़ोन के इंटरनल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। One UI 8 के साथ इसके स्क्रीन ऑन टाइम को अगर देखा जाए तो मुझे यूजुअली 8 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है एंड आइडल बैटरी ड्रेन ओवरनाइट 8% तक मैंने इस पर ऑब्जर्व किया है। एंड रिमेंबर कोई भी मेजर अपडेट करने के बाद बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करना होता है फॉर द न्यू फर्मवेयर एंड ऑप्टिमाइजेशन में एटलीस्ट 5 to 7 days लग जाते हैं। एंड एज फार एज One UI 8.5 ऑन Galaxy A07 इज कंसर्न, सो अगर आपका डिवाइस 6GB 64GB का वेरिएंट है तब ये अपडेट आपके लिए ठीक नहीं रहेगा एंड शायद इससे ओवरऑल आपका मोबाइल ओवरबर्डन हो जाए एंड यूज़ में लैगी एंड जिटरी फील हो। एंड अगर आपके पास 6GB एंड 128GB का वेरिएंट है A07 का तब ये अपडेट आप ट्राई कर सकते हैं। Anyhow, let's see कि One UI 8.5 का अपडेट क्या न्यू इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है। अपडेट का साइज़ अराउंड 2.3GB है एंड मेक श्योर आपका डिवाइस 80% से ऊपर चार्ज हो बिफोर यू अपडेट द फ़ोन। अब जो चेंजेस ये अपडेट लेकर आया है दैट इंक्लूड्स विजुअल डिज़ाइन चेंजेस, होम एंड लॉक स्क्रीन चेंजेस, वेदर ऐप चेंजेस, इसके अलावा बैटरी सेक्शन इन्फो में चेंजेस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जो ऑटो लॉकर का ऑप्शन है उसमें न्यू ऑप्शन का चेंज। अपडेट के बाद आप पावर बटन से गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिव कर पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस अपडेट में सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। सो चलिए अपडेट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं एंड आई विल कैच यू आफ्टर इट्स डन। फ़ोन One UI 8.5 पे अपडेट हो चुका है एंड अपडेट के बाद फ़ोन थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने में एंड मीनवाइल आपको फ़ोन थोड़ा बहुत लैग करता हुआ भी मिलेगा एंड बैटरी ड्रेन भी आपको देखने को मिलेगा, बट आफ्टर अ फ्यू डेज़ मोस्ट प्रॉबेबली ये सब नॉर्मल हो जाएगा। One UI 8.5 के अपडेट के बाद सर्कल टू सर्च का फीचर आप नेविगेशन बार प्रेस रखने से इनेबल कर सकते हैं एंड ऑटो ब्लॉकर में 30 मिनट्स का टाइमर ऐड हो गया है। इन केस अगर आप इसको ऑफ करके भूल जाते हैं तो ये 30 मिनट्स बाद खुद ही लॉक हो जाएगा। इसके बाद पावर बटन प्रेस रखने से गूगल जेमिनी भी एक्टिवेट हो जाता है। अपडेट के बाद वेदर ऐप में पोलन इंडेक्स ऐड हो गया है एंड बैटरी सेक्शन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है एंड बैटरी ओवरनाइट ड्रेन भी मुझे अराउंड 3% देखने को मिला। ऐप ट्रे में नीचे सर्च बार को अगर आप देखें तो ये लेंथ में शॉर्ट हो गया है एंड कंट्रोल सेंटर के आइकॉन्स थोड़े प्रोमिनेंट एंड कॉन्ट्रास्टी हो गए हैं One UI 8.5 के अपडेट के बाद। Antutu बेंचमार्क स्कोर को अगर आप देखें तो One UI 8.5 के बाद मुझे 5,48,000 का स्कोर मिला है कंपेयर टू 5,37,000 ऑन One UI 8। Geekbench स्कोर्स को अगर कंपेयर करें तो CPU का स्कोर One UI 8.5 के बाद सिंगल कोर पे 715 एंड मल्टी कोर पे 1991 मिला है, जबकि One UI 8 पे CPU का सिंगल कोर स्कोर 720 था एंड मल्टी कोर 1981 था। सो मल्टी कोर में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आफ्टर द अपडेट। GPU स्कोर को अगर देखें तो One UI 8.5 के बाद GPU का स्कोर 1546 निकल के आया है एंड प्रीवियसली ऑन One UI 8 ये स्कोर 1540 था। सो अगेन ये बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।